आज पढ़ेंगे भारत की अनुसूचियाँ। राज्यों और केंद्र अनुसूची एक है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका अधिकार क्षेत्र डिसाइड किया गया इसमें। अनुसूची नंबर 2 है। इसमें वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन डिसाइड किया जाएगा, उपराष्ट्रपति का वेतन डिसाइड किया जाएगा, राज्यपाल हो गए, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए जो कि उपसभापति हो गए, न्यायाधीश हो गए और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, जैसे अटॉर्नी जनरल वगैरह, इनका सबका वेतन और भत्ते डिसाइड किए जाते हैं। अनुसूची 3 मंत्रियों एवं सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की शपथ मतलब शपथ डिसाइड किया जाएगा। नंबर 4 अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है। अनुसूची 5 जैसे कि कुछ राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। इसमें कुछ अनुसूची 6 पे आते हैं। अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र हो गए, असम हो गए, त्रिपुरा हो गए, मेघालय हो गए, मिजोरम हो गए। अब ये बताते हैं आपको अनुसूची 6 में क्या इम्पोर्टेंट था। 6वीं अनुसूची में हाल ही में जो लद्दाख में प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें जनजातीय संस्कृति एवं स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए इस क्षेत्र को लागू करने की मांग की गई कि इसको भी अनुसूची 6 में रखा जाए लद्दाख को। और कौन कौन शामिल है? एडीसी शामिल है, एडीसी की शक्तियाँ, सांस्कृतिक संरक्षण शामिल है। अनुसूची 7 पे आते हैं। 3 अनुसूचियाँ वे विषय शामिल हैं जिसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संघ एवं राज्य कानून बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिस पर केंद्रीय सरकार बना सकती है, कुछ भी नियम बना सकती है, नियम कायदे कानून। इसमें 97 विषय थे शुरुआत में, बट वर्तमान में अब 100 विषय हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, बैंकिंग हो गया, विदेशी मामले हो गए, श्रम एवं खनन हो गया, जनगणना हो गई, रक्षा हो गई, हथियार हो गए, गोला बारूद हो गए, परमाणु ऊर्जा हो गई, नागरिकता हो गई, वायुमार्ग हो गया। मतलब अब राज्य सूची पे आते हैं। राज्य सूची में शुरुआत में 66 विषय थे, लेकिन इनको कम कर दिया गया, 61 कर दिया गया। जैसे हो गए सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, स्वायत्तता हो गई, स्वास्थ्य हो गया तुम्हारा, तीर्थ यात्रा हो गई, शराब हो गई, कृषि हो गई, मत्स्य पालन हो गया, सट्टेबाजी मतलब जो जुआ वगैरह नहीं खेलते हो। समवर्ती सूची में मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर नियम बना सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में 47 थे, अब 52 कर दिए गए हैं। जैसे विवाह और तलाक, दिवाला और दिवालियापन मतलब पागल वाला होता है, व्यापार और श्रम विवाद, बिजली, शिक्षा, एजुकेशन दोनों में आती है। बाट और माप जो कि मापते हैं। अवशिष्ट सूची वो होती है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे कनाडाई संविधान से लिया गया है। अब 42वें संविधान संशोधन देख लेते हैं एक बार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। इसमें राज्य सूची से समवर्ती सूची में कुछ विषय थे जो कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे गए थे, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, वजन हो गया और माप हो गया, जंगली जानवरों पक्षियों का संरक्षण हो गया, न्याय प्रशासन हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर शिक्षा से लेकर न्याय प्रशासन तक। अब आगे चलते हैं कि 5 परिदृश्य जिसमें संसद एवं संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। संसद या संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। कौन? संसद। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करें तब उनके भी केंद्र बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघ को लागू करने के लिए यदि विधानसभा विशेष बहुमत से संसद को यह शक्ति प्रदान करे तो। अब देखते हैं भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। भारत की कुल शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। तमिल, संस्कृत,
तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया। 2024 में कुछ नई भाषाएं जोड़ी गई और उनको भी एक बार देख लेते हैं। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ओके, अब आगे चलते हैं अनुसूची नंबर 8 पे। मूलतः भाषाएं कितनी थी? 14। अब कितनी है? 22 बढ़ा दी गई। 21वां संविधान संशोधन में, जो कि 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। 96वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2011 में हुआ था, उसमें उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था केवल बस। शास्त्रीय भाषा सीखने की तरकीब, तू शुरू कर तो मैं आर्या, मतलब ये एक ट्रिक है। तमिल से तू, शुरू से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर से कन्नड़ा, माँ से मलयालम, आर्या में से उड़िया। अब आते हैं अनुसूची नंबर 9 पे। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित प्रावधान। प्रथम संविधान सभा द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1951, सबसे पहला संविधान संशोधन यही हुआ था, अनुसूची 9 वाला, भूमि सुधार से। ये उस टाइम का है जब भारत में ज़्यादातर भूमियाँ जमींदारों के पास होती थी और गरीब किसान के पास इतनी ज़मीन नहीं होती थी कि वो खेती कर सकें, और उनको ही खेती पर रखते थे वो लोग, और अपना ज़्यादा वो धन लेते थे और किसानों को बहुत कम मिलता था। इसलिए जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए पहला संविधान संशोधन लाया गया। अनुसूची 10 पे चलते हैं। दल बदल के आधार पर सांसदों विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, मतलब 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था ये, कि कोई भी सांसद विधायक इधर उधर नहीं जा सके। अनुसूची नंबर 11, पंचायत से संबंधित प्रावधान, जो कि पंचायत से संबंधित प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जो कि 29 कार्यात्मक मामले हुए थे इसमें। अनुसूची नंबर 12, कार्यपालिकाओं से संबंधित प्रावधान, जो कार्यपालिका होती है, नगर पालिकाएं होती हैं, उससे संबंधित प्रावधान है। 74वां संविधान संशोधन इसके हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था, 1992। 18 कार्यात्मक मामले थे इसमें बस। अब अगर ठीक से सीखना चाहते हैं तो इसका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी मतलब टेरिटरी, क्षेत्र, ई मतलब इमोलमेंट्स, उपलब्धियाँ, फिर ए शपथ, राज्यसभा, एस शेड्यूल ट्राइब्स, ओ अदर ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र, एफ संघीय प्रावधान फेडरेशन, ओ राजभाषा, एल भूमि प्रावधान, डी दल बदल, पी पंचायत, एम नगर पालिका म्यूनसिपैलिटीज। बस।